हम्म। हाँ तो गुड मॉर्निंग सभी को। क्या हाल चाल आपके? अरे बोल तो जाओ गुड मॉर्निंग तो। क्या अभी भी नींद आ रही है तुम्हें? तो जाग रहा है क्या? हाँ तो अपने कौन कौन सी जनजातियां पढ़ ली थी? मीणा, भील, ग्रासिया, सांसी, सहरिया, यही तो पढ़ा था। तो आज हेडिंग लगा लो आप, नई जनजाति कंजर। कौन सी जनजाति? कंजर जनजाति। हाँ, कंजर जनजाति कौन से क्षेत्र की है भाई? कौन से क्षेत्र की है? मुझे बताओ सबसे पहले। तो ये कंजर जो जनजाति है एक वर्ड से बनी हुई है जिसका नाम है कंजर शब्द काननचार से। किससे बनी हुई है? काननचार। और काननचार का मतलब होता है जंगल में विचरण करने वाला। पहले आप समझोगे उसके बाद में लिखोगे। पहले मैं चीजों को समझा देता हूं तुम्हें। अपन जनजातियां पढ़ रहे थे उसमें, इसके बाद में अपने आज की जनजाति कौन सी पढ़ी? कंजर। यहां से स्टार्ट कर रहे हैं। तो कंजर जनजाति का मुख्य क्षेत्र होता है हाड़ौती। और हाड़ौती में कौन कौन से जिले आते हैं? कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। उस क्षेत्र के अंदर कौन सी जनजाति होती है? कंजर जनजाति। और कंजर शब्द किससे बना हुआ है? कानन चार से। किससे बना हुआ है? कानन चार से। और कानन चार का मतलब क्या होता है? जंगल में विचरण करने वाला। जंगल में विचरण, विचरण यानी घूम वापर वाला। जंगल में विचरण करने वाला। अब सारी चीजें मैं बाद में लिखवा दूंगा, पहले आप यहां पे समझ लो। ये जो कंजर जनजाति होती है इसका मुख्य क्षेत्र कौन सा होता है भाई? हाड़ौती। कौन सा है? हाड़ौती। और हाड़ौती के जिले बता दो वापिस मुझे। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। इस जनजाति का मुख्य व्यवसाय क्या होता है? तो इस जनजाति का मुख्य व्यवसाय होता है अपराध गणना। सही हो गया? अपराध गणना। अब आप सोच रहे हो कि योगशु व्यवसाय है। तो आपने एक चीज बताओ थे मन समझो कि कोई भी आप शुभ काम करा उसका पहली देवी देवता का चला पा उमना आपा खिले को आशीर्वाद जिन्हें अपनी भाषा में बोला पाती मांग दो। पाती मांग भी क्या? तो कंजर जनजाति भी अपराध करने से पहले देवी देवताओं से आशीर्वाद लेती है। उसको क्या बोला जाता है? सभी को नमस्कार भाई। पाती मांगना। उसको राधे क्या कहा राधे। जाता है? अरे अपना कोई भी ट्रैक्टर वेक्टर कहीं भी गाड़ी लावा दे पाती मांगा नमा सरपंच हम खड़ा हो दे ना चलिए। मांगेगी। भले तो वे जीत आ रहे अंतर्राष्ट्रीय हैं सीमा बात की किस बात किस है। तो ये शुभ काम कर रहे तो यहाँ को शुभ काम कही है अपराध करबो कही है अपराध करबो। तो इनका मुख्य व्यवसाय कौन सा हुआ? अपराध करना। और अपराध करने से पहले ये क्या करते हैं? देवी देवता से आशीर्वाद मांगते हैं जिनको क्या कहा जाता है? पाती मांगना। क्या कहा जाता है? पाती मांगना। अब यहां तक देखो आप, इसके अंदर क्या होता है कि कंजर जो जनजाति होती है ये क्या कि जो व्यक्ति मरता है ना, मरणासन व्यक्ति, मरणासन मतलब जो मरने वाला ही हो, उस समय इनके मुंह के अंदर डाली जाती है शराब की बूंदी। क्या डाली जाती है? शराब की बूंदे। और शराब की मरने के बाद व्यक्ति को क्या किया जाता है? दफनाया जाता है। क्या किया जाता है? दफनाया जाता है। और कंजर जनजाति है मोर का मांस खाती है। किसका मांस खाती है? और इनके घरों के अंदर पीछे की तरफ खिड़की रखना अनिवार्य है। क्यों भाई? क्योंकि ये चोरी करे तो पादली साइड में और कूद रहे। लेकिन मैंने एक चीज समझौते हैं, आजकल तो जो भी ध्यान कांस्टेबल भी नहीं हुए तो सब कल्चर पढ़ रहा है। तो वहां तो ध्यान है पाचे खिड़की का रखे तो जो खिड़की राबा कोई मतलब हुए तो जार सीधा पाचे पकड़ ले मैंने। सबने ध्यान है ना भाई, यहाँ घर के पाचे खिड़की रखेगा। लेकिन फिर भी वो पहले रखते थे। अभी तो क्या, अभी तो नहीं करते होंगे चोरी, तो सब पुरानी बातें हो गई। तो यहाँ तक की चीजें समझ में आई नहीं आई। इसके बाद में मुख्य देवी देवताओं की बात करते हैं। तो आपने एक माता जी का नाम सुना होगा, जोगनिया माता। जोगनिया माता का मंदिर कहाँ पे? जिले की बात करता हूँ, चित्तौड़ में नहीं है, उनका मंदिर भीलवाड़ा में है। कहाँ पे है? अपन देखते हैं तो अपने को चित्तौड़गढ़ लगता है, लेकिन कहाँ पे स्थित है? भीलवाड़ा के अंदर। ये इनकी क्या है? आराध्य देवी। क्या है? कंजरों की। क्या है? कंजरों की आराध्य देवी। और इनकी कुल देवी की बात करते हैं तो चौथ माता है। और चौथ माता कहाँ पे स्थित है? सवाई माधोपुर में। कहाँ पे स्थित है? सवाई माधोपुर में। और हाँ कई जगह लिखा हुआ आ जाता है लेकिन सही है। इसके बाद में एक माता जी आती है जिसका नाम है रगदंजी माता। क्या आती है? रगदंजी माता। और रगदंजी माता का मंदिर पड़ता है बूंदी में। एक जगह पड़ती है संतूर या संतूर। कौन सी जगह? संतूर, बूंदी। इनको भी ये मानते हैं। और चौथे नंबर पर आते हैं हनुमान जी। तो चार देवी देवता होंगे। पहले नंबर की कौन सी माता? जोगनिया माता। जोगनिया माता का मंदिर कहाँ पे है? भीलवाड़ा में। सेकंड माता का नाम क्या है? चौथ माता। चौथ माता को मंदिर कटा है चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में। थर्ड नंबर की माता का नाम है रगदंजी माता। हाँ, तो कौन सी माता को जनजाति मंदिर बन रहे थे कटा है अपन आज? संतूर, बूंदी के अंदर। और चौथे किसको मानते हैं? हनुमान जी। यहां तक की बातें समझ में आई नहीं आई? या नहीं आई किसी को? अब लिखवा दूं मैं धीरे धीरे, तो लिखो। हाँ, तो कंजर शब्द की उत्पत्ति स्टार्ट करो। कंजर शब्द की उत्पत्ति कानन चार शब्द से हुई है।
कंजर शब्द की उत्पत्ति कानन चार शब्द से हुई है। सभी को क्या हाल चाल आपके? बढ़िया हाल चाल है कौन है? जिसका अर्थ होता है, जिसका अर्थ जंगल में विचरण करने वाला, जंगल में विचरण करने वाला। कंजर शब्द की उत्पत्ति कानन चार शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है जंगल में विचरण करने वाला। लिख लिया यहां तक आपने? आगे लिखूं? लिखो इनका मुख्य क्षेत्र। क्या लिखोगे? मुख्य क्षेत्र। मुख्य क्षेत्र कौन सा है? हाड़ौती। शॉर्ट के अंदर लिख लो ऐसे ही, हाड़ौती। इसके बाद में इनका मुख्य व्यवसाय क्या? मुख्य व्यवसाय व्यवसाय अपराध करना। अपराध करना लिख लिया आपने यहां तक? मुख्य व्यवसाय इनका क्या है? अपराध करना। लिख लियो कि रहा? समझ में आ रहा कि ना आ रहा? अरे समझ में तो आ रहा ना, याद भी हो रहा नहीं हो रहा है? तो लिखो कंजर, कंजर अपराध करने से पहले, कंजर अपराध करने से पहले देवी देवताओं से, कंजर अपराध करने से पहले देवी देवताओं से आशीर्वाद लेते हैं, देवी देवताओं से आशीर्वाद लेते हैं, जिसे पाती मांगना कहते हैं, जिसे पाती मांगना कहते हैं। कंजर जनजाति देवी अपराध करने से पहले देवी देवताओं से आशीर्वाद लेती हैं, जिसे पाती मांगना कहते हैं। लिखो इस जनजाति में, इस जनजाति में, इस जनजाति में मरणासन व्यक्ति के मुंह में, मरणासन जो मरबाड़ो है, कंजर जनजाति में मरणासन व्यक्ति के मुंह में शराब की बूंदें डाली जाती हैं। मरणासन व्यक्ति के मुंह में शराब की बूंदें डाली जाती हैं। शराब की बूंदें डाली जाती हैं। तथा, तथा मरने के बाद, तथा मरने के बाद व्यक्ति को दफनाया जाता है। तथा मरने के बाद व्यक्ति को दफनाया जाता है। क्या किया जाता है भाई? दफनाया जाता है। लिख लिया आप सभी ने यहां तक? आगे लिखूं? तो लिखो आगे। इनके घरों में, इनके घरों में पीछे की तरफ खिड़की रखना अनिवार्य है। इनके घरों में पीछे की तरफ खिड़की रखना क्या भाई? अनिवार्य है, कंपलसरी है। कि भाई ये चोरी करे जिदे उडू आगू पकड़वा जाओ पुलिस तो खटू भाग जावे, खाली साइड मुंह खटू भाग जावे पीछे से, क्योंकि इनका मेन काम ही क्या है? अपराध करना। लिखो आगे की लाइन, लिखवा दो आगे। कंजर जनजाति मोर का मांस खाती है। किसका मांस खाती है भाई? लिखो तो कंजर जनजाति मोर का मांस खाती है। लिख लिया आपने यहां तक? अब लिखो इनके मुख्य देवी देवता, जिनको ये मानते हैं मुख्य देवी देवता। सबसे पहले नंबर का लिखोगे आप जोगणिया माता। जोगणिया माता। और जोगणिया माता का मंदिर कहाँ पे है? भीलवाड़ा। और भीलवाड़ा के बाद में ये क्या है? इनकी कंजरों की आराध्य देवी। कई जगह कुल देवी लिखा हुआ आ जाता है।
इसके बाद में सेकंड माता जी को किसको मानते हैं भाई? अरे किसको मानते हैं सेकंड नंबर की? चौथ माता। और चौथ माता को मंदिर कड़ा है? चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर। ये कंजरों की क्या है? कुलदेवी। कंजरों की कुलदेवी। थर्ड नंबर का रक्तगंजी माता। रक्तगंजी माता। और रक्तगंजी माता का मंदिर कहाँ पे? संतूर। संतूर तो छा लगन जान साबुन को नाम है, सुनो ना, सुनियो टीवी में का नाम है संतूर। लेकिन कई जगह संतूर, कई जगह तय आ जाता है, कई जगह तय आ जाता है। आप दोनों में से कुछ भी लिख लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता ज्यादा। हाँ सतूर है ये, कई जगह सतूर। हाँ मतलब सतूर लिख लो ऐसे, मतलब ये से है ये। अरे अलग अलग जगह अलग अलग लिखा आता है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। वहां पे पहाड़ियां वहाड़ियां भी कुछ ऐसा कुछ है वहां पे। कई जगह संतूर, कई जगह सतूर लिखा आ जाता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना, दोनों में अलग अलग जगह है। लिख लिया आपने यहां तक? हम्म। हाँ लिख लिया गया यहां तक? तो आगे चलो इसके अंदर। चौथे नंबर के कौन से हैं? हनुमान जी तो सभी जगह रहे, यहाँ की भी कोई जगह तो है कौन है? कहीं ये भी अलग अलग बताऊं? हनुमान जी तो सब जगह रहे ना। हाँ तो यहाँ कोई कोई पर्टिकुलर स्थान कौन है? तो इन चार देवी देवताओं को मानती है कौन सी जनजाति? अब तक चार सात आठ बातें बताई, याद हुई नहीं हुई? अरे याद हुई कि नो हुई? तो रिविजन करो हमारे साथ में, पतो चाली बार याद होगा कि नो होया था ने। सबका पहले आज कौन सी जनजाति बड़ी थी? कंजर जनजाति। कंजर शब्द कौन से की उत्पत्ति किससे हुई है? काननचार से। काननचार का मतलब क्या होता है? जंगल में विचरण। विचरण यानी घूमने फिरने वाले। इसके बाद में मुझे बताओ इनका मुख्य क्षेत्र कौन सा है? हाड़ौती। हाड़ौती में कौन कौन से जिले? सारे बोलो कौन कौन से? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। इसके बाद में इनके बताओ मुख्य व्यवसाय कौन सा है? अपराध करना। ये अपराध करने से पहले देवी देवताओं से क्या लेते हैं? आशीर्वाद। जिनको क्या बोला जाता है? पाती मांगना। जिनको क्या बोला जाता है? पाती मांगना। इनके मरणासन व्यक्ति के मुंह के अंदर किसकी बूंदे डाली जाती है? शराब की। मरने के बाद व्यक्ति को दफनाया जाता है। क्या किया जाता है? दफनाया जाता है। इनके घरों के पीछे क्या रखना अनिवार्य है? क्या रखना? इसके बाद में मुख्य देवी देवताओं की बात करते हैं तो सबसे पहले कौन सी माता? जोगनिया माता का मंदिर कहाँ पे? भीलवाड़ा। ये मुझे बताओ कंजरों की क्या है? सेकंड नंबर की माता का क्या नाम है? चौथ माता का मंदिर कहाँ पे है? चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर। ये कंजरों की क्या है? थर्ड नंबर के मंदिर का माता जी का नाम क्या है? रक्तगंजी माता। इनका मंदिर कहाँ पे? सतूर या संतूर बूंदी के अंदर। इसके बाद में चौथा कौन है? हनुमान जी महाराज। कौन है? ये खूब है यहां तक। इसके बाद में सेकंड जनजाति लिखो, कतोड़ी। मेन मेन बातें लिखवा दी मैंने। कतोड़ी जनजाति। हाँ कतोड़ी नाम सुना आपने? कौन से क्षेत्र में रहती है? एग्जाम में क्वेश्चन यही आता है कि कतोड़ी जनजाति का क्षेत्र पूछा जाता है। सबसे पहले तो मुझे बताओ इनका नाम कतोड़ी कैसे पड़ा? एक वृक्ष आता है, पेड़ के पेड़ से कत्ता प्राप्त करते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? कतोड़ी। क्या कहा जाता है? कतोड़ी। इस कतोड़ी के अंदर देखो इनका मुख्य क्षेत्र की, ये मूल रूप से कहां की जनजाति है भाई? महाराष्ट्र की। कहां की है? यह मूल रूप से महाराष्ट्र की जनजाति है। लिखो, यह मूल रूप से महाराष्ट्र की जनजाति है। यह मूल रूप से कहां की जनजाति है भाई? महाराष्ट्र की जनजाति है। और राजस्थान में इनके क्षेत्र की बात की जाती है तो आता है उदयपुर। लेकिन अब उदयपुर से एक जिला और निकल गया तो वो भी साथ लिखना पड़ेगा, सलूम्बर। पहले कौन सा जिला आता था? ओनली उदयपुर। अब कौन सा जिला साथ में लिखेंगे अपन? सलूम्बर। उदयपुर व सलूम्बर। इसके बाद में देखेंगे अपन आगे की बातें। यह जनजाति खेर के पेड़ से कत्ता प्राप्त करती हैं। यह जनजाति आवाज नहीं भाई। यह जनजाति खेर के पेड़ से
कत्ता प्राप्त करती हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? कतौड़ी। क्या कहा जाता है? कतौड़ी। इसलिए इन्हें कतौड़ी कहा जाता है। लिख लिया आपने यहां तक की बातें? लिख लिया क्या? ये कतौड़ी जनजाति क्या करती हैं? लिखो तो फटाफट, बहुत टाइम लगाते हो तुम। ये जनजाति खेर के पेड़ से कत्ता प्राप्त करती है, इसलिए कतौड़ी कहा जाता है। कौन से क्षेत्र में? उदयपुर और सलूम्बर के अंदर। हाँ, अब तक 3 बातें पढ़ी थी, वापस रिवीजन करो इनका। कौन सी जनजाति? कतौड़ी जनजाति मूल रूप है कहाँ की है? मूल रूप से महाराष्ट्र की है। मुझे बताओ राजस्थान के अंदर मुख्य क्षेत्र कौन सा इनका? पहले उदयपुर आता था, अब नया जिला कौन सा बन गया? सलूम्बर। मुझे बताओ इन्हें कतौड़ी क्यों कहा जाता है? खेर के पेड़ से क्या प्राप्त करते हैं? कत्ता, गोंद टाइप का होता है, उसके क्या कहा जाता है? कतौड़ी। अब कतौड़ी जनजाति क्या करती है कि दूध का सेवन नहीं करती है। किसका सेवन नहीं करती है? तो खाई पीवे लिटिल लिटिल। अरे दूध का सेवन नहीं करती तो कुछ तो पिएगी ना, शराब। क्या पीती है? शराब का सेवन करती है। और सबसे बड़ी बात देखो कि शराब का सेवन ये नहीं करते हैं पति और पत्नी दोनों साथ में, स्त्री और पुरुष मिलके। कौन कौन करती है? मैंने शान बताओ, दो ही अगर शराब का सेवन करे तो रोटी कौन बनाता है? टल्ली हुए बच्चे पहली बना रहे, पहली बनाता है बच्चे काम चालू कर देता भाई। अब मैंने बताओ, रुको रुको, अब आवाज नहीं। अब मैंने बताओ कि वे शराब पी तो शराब स्वाद में कैसा होता है? खट्टा। तो फिर बाद में इसके अंदर कुछ खाने का चाहिए। अरे कुछ खाने का भी तो चाहिए नहीं इनको। हाँ, तो चकने के अंदर क्या खाते हैं? बंदर का मांस। क्या खाते हैं? बंदर का मांस। अब देख लो, इसी जनजाति है, बंदर का मांस खाते। कंजर नहीं है ये, कतौड़ी है। मुंह को ऐसे क्यों कर रहे हो? तुम्हारे मुंह में थोड़ी आ रहा है बंदर। अरे ये तो ये जनजाति खाती है, तुम क्या सोच रहे हो भाई? बंदर की ये तो मुंडा में क्यों? लिखो तो आगे। ये जनजाति, अरे आवाज नहीं, यह जनजाति दूध का सेवन नहीं करती है। यह जनजाति दूध का सेवन नहीं करती है। ये जनजाति दूध का सेवन नहीं करती हैं। लिख लिया आपने ये बात? तथा तथा शराब का तथा शराब का अधिक मात्रा में सेवन करते हैं। तथा शराब का अधिक मात्रा में सेवन करती है। यही बनाते होंगे, ये बना बना के पीने लग जाते होंगे, वरना ऐसे तो खरीद के पिए तो निपट जाए। अरे आवाज नहीं। शराब का अधिक सेवन करती, इसमें इसमें स्त्री व पुरुष, हाँ इसमें स्त्री व पुरुष, लिखो लिखो, इसमें स्त्री व पुरुष दोनों मिलकर शराब पीते हैं। इसमें स्त्री व पुरुष दोनों मिलकर शराब पीते हैं। आवाज नहीं भाई, आवाज नहीं। इसमें स्त्री व पुरुष दोनों मिलके शराब पीते हैं। क्या लिख लिया क्या? एक सेकंड, क्या पढ़ा रहा था मैं? कतौड़ियों में क्या बोल रहा था? आगे लिखो तो। अरे पढ़ारे का मतलब ऐसे पूछ रहा हूं, तू कहां थे? हाँ, शराब का अधिक सेवन करते हैं। यह जनजाति बंदर का मांस खाती है। हाँ, अशान भी गई है, लिखनो है।
ये जनजाति बंदर का मांस खाती है। ये जनजाति किसका मांस खाती है भाई? बंदर का मांस खाती है। अरे आवाज नहीं। अपन हर जनजाति का मुखिया पढ़ रहे थे, तो इसका मुखिया कौन है? इसके मुखिया को क्या कहा जाता है? नायक नहीं, खलनायकों में। अरे इसके मुखिया को नहीं कहा जाता है। झोपड़ी को क्या कहा जाता है? होलरा। क्या कहा जाता है? होलरा। अब अजीब ही नाम है, मैं क्या नहीं पीछे। इनके मुखिया को क्या बोला जाता है? नायक। अरे फालतू बातें नहीं। क्या कहा जाता है? नायक। और मुझे बताओ झोपड़ी को क्या कहा जाता है? होलरा। और इसमें महिलाएं क्या नहीं पहनती हैं? गहने नहीं पहनती है। देखो इसके अंदर। अरे आवाज नहीं, समझ नहीं आता क्या एक बार में? इसमें महिलाएं गहने नहीं पहनती हैं। अरे आवाज नहीं, फालतू बातें नहीं। मैं थोड़ी कह रहा हूं इनको पहनो नहीं पहनो। इसमें महिलाएं गहने नहीं पहनती हैं। क्लास रिकॉर्ड हो रही है, वरना तेरे को बताता मैं क्यों नहीं पहनती। अरे रुक जाओ, फालतू ज्यादा मत बोलो। अभी ये मैं थोड़ी कर रहा हूँ भाई, ये पहनती है, दारू पीते हैं, तो इनकी जनजाति में है तो है, मैं क्या करूँ इसमें? ये तो हम पढ़ा रहे हैं। हाँ आवाज नहीं। चलो क्या पढ़ा था अपने कतोड़ी जनजाति के अंदर? सबसे पहले तो मुझे बताओ मूल रूप से कहाँ की है? राजस्थान में कौन कौन सा क्षेत्र है? इसके बाद में मुझे बताओ इन्हें कतोड़ी क्यों कहा जाता है? खेर के पेट से क्या प्राप्त करती हैं? कत्ता। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? कतोड़ी। मुझे बताओ ये दूध का सेवन करती नहीं करती हैं? तो किसका सेवन करती हैं? शराब का। शराब का सेवन कौन कौन मिलके करते हैं? स्त्री और पुरुष मिलके करते हैं। मुझे बताओ इसके बाद में क्या खाती है? तो मोर का मांस। कौन खाते हैं? मोर को पवित्र कौन मानते हैं? तो और सफेद पशु और मोर को पवित्र कौन मानते हैं? ग्रास्य। इसके बाद में मुझे बताओ इसके मुखिया को क्या कहा जाता है? तो मुझे बताओ मीणाओं के मुखिया को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? पटेल कहा जाता है। तो इससे पहले अपने कौन सी जनजाति पढ़ी थी? कंजर का मुखिया लिखना भूल गए ना? इसके मुखिया को भी पटेल कहा जाता। लिखो, कंजरों के मुखिया को नहीं लिखवाया मैंने, तो लिखो इसके मुखिया को क्या कहा जाता है? पटेल। तो दो जनजाति के मुखिया पटेल हो गए भाई। देखो रिवीजन कराने से कम ये लाइन याद आ गई मुझे। हाँ, तो मीणाओं के मुखिया को क्या कहा जाता है? एक और किस जनजाति के मुखिया को पटेल कहा जाता है? कंजर। तो मुझे बताओ भील के मुखिया को क्या कहा जाता है? गमेती। मुझे बताओ ग्रासिया के मुखिया को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? सहरिया के मुखिया को क्या कहा जाता है? कोतवाल। और आज की पढ़ी थी सेकंड कतोड़ी के मुखिया को क्या कहा जाता है? नायक। और अगली जनजाति इसके अंदर आगे चलते हैं। आगे जाने के बाद मुझे बताओ इसकी झोपड़ी को क्या बोला जाता है? होलरा। इसके अंदर महिलाएं गहने पहनती है नहीं पहनती है? लास्ट नंबर की जनजाति लिखो, छोटी सी जनजाति है जिसका नाम क्या है? इसी के साथ आपकी जनजातियां कंप्लीट करवा दूंगा। कौन सी जनजाति आ गई? डामोर। हाँ, डामोर जनजाति कौन सी क्षेत्र की भाई? डूंगरपुर। डूंगरपुर में पर्टिकुलर जगह का नाम सिमलवाड़ा पंचायत समिति कौन सी है? और उसके बाद में डूंगरपुर के अंदर सिमलवाड़ा पंचायत समिति, बांसवाड़ा और उदयपुर क्षेत्र के अंदर। और इस क्षेत्र को क्या बोला जाता है? डामोरिया। इस क्षेत्र को क्या बोला जाता है? और इस जनजाति के मुखिया को क्या बोला जाता है? मुखी। क्या बोला जाता है? मुखी। पहले समझा देता हूं। इसके अंदर सबसे पहले मुझे बताओ कौन से क्षेत्र के अंदर? डूंगरपुर में सिमलवाड़ा पंचायत समिति। डूंगरपुर के बाद में और कौन सी साइड में? बांसवाड़ा। बांसवाड़ा के बाद में और कौन सा? उदयपुर मान लो, आसपास का एरिया कवर करती है। इसके बाद में इसके क्षेत्र को क्या बोला जाता है? डामोरिया। इनके मुखिया को क्या कहा जाता है? मुखी। क्या कहा जाता है? मुखी कहा जाता है। इनका मुख्य व्यवसाय क्या होता है? कृषि में पशुपालन करना। क्या होता है? और तो आपनो भी होगा नॉर्मली, नहीं होता ये कृषि में पशुपालन? आप खेती कराओ के साथ में पशु भी रखा दूध बेचवा के लिए, तो इनका भी मुख्य व्यवसाय ये होता है। तो इनके अंदर इनकी भाषा में सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है गुजराती भाषा का। क्यों भाई? गुजरात इनके पास में आ गया, इसलिए इनके अंदर सबसे ज्यादा प्रभाव किसका पड़ता है? गुजराती भाषा का। इसके अंदर पुरुष भी महिलाओं की तरह गहने पहनते हैं। क्या करते हैं? गहने पहनते हैं। क्या पहनते हैं? जान पुरुष महिला गहने पहन रहा है, जान कौन पहन रहा है? पुरुष।
और इस जनजाति के अंदर पुरुषों द्वारा बहु विवाह किया जाता है। क्या किया जाता है? बहु विवाह मतलब एक को ज्यादा विवाह, बहु का मतलब बहु विवाह न करे, ये समझ चला, बहु विवाह करे तो एक से ज्यादा विवाह किया जाता है। ये बात समझ में ही नहीं आई। इनके दो जगह मेले लगते हैं, एक तो लगता है ग्यारस की रेवाड़ी का मेला, कहाँ पे लगता है? डूंगरपुर। सेकंड नंबर का मेला लगता है यहाँ पे छेला बाबूजी का मेला, वो कहाँ पे लगता है? पंचमहल गुजरात के अंदर। कहाँ पे लगता है? पंचमहल गुजरात के अंदर। यहां तक की बातें लिखो, क्या क्या बताया मैंने अब तक। सबसे पहले डामोरिया जनजाति के अंदर कौन सा क्षेत्र है? आवाज नहीं भाई, सिमलवाड़ा, अरे आवाज नहीं, सिमलवाड़ा पंचायत समिति, पंचायत समिति, सिमलवाड़ा पंचायत समिति डूंगरपुर। और सेकंड नंबर का कौन सा है? बांसवाड़ा, बांसवाड़ा। फिर बाद में उदयपुर, उदयपुर भी ले लो चलो। और इस क्षेत्र को क्या बोला जाता है? डामोरिया क्षेत्र। लिखो इस क्षेत्र को, इस क्षेत्र को डामोरिया क्षेत्र कहा जाता है, डामोरिया क्षेत्र कहा जाता है। इस जनजाति के मुखिया को, मुखिया, तो सारे के मुखिया याद हो गए आपको? मुख्य व्यवसाय, मुख्य व्यवसाय क्या है? मुख्य व्यवसाय कृषि में पशुपालन। लिख लिया आपने? ये सारी बातें लिख ली? लिखो तो। लिख लिया क्या? लिखो इस जनजाति में, इस जनजाति में पुरुषों द्वारा, इस जनजाति में पुरुषों द्वारा, इस जनजाति में पुरुषों द्वारा बहु विवाह किया जाता है, पुरुषों द्वारा बहु विवाह किया जाता है। बहु विवाह में नहीं, एक से ज्यादा विवाह कर सके। इस जनजाति में पुरुषों द्वारा बहु विवाह किया जाता है। लिखो इस जनजाति में, इस जनजाति में पुरुष, इस जनजाति में पुरुष महिलाओं की तरह गहना पहनते हैं। इस जनजाति में पुरुष महिलाओं की तरह गहना पहनते हैं। अब इनके मेले लिख लो। सबसे पहले कौन है? ग्यारस की रेवाड़ी का मेला, ग्यारस की रेवड़ी या रेवाड़ी का मेला, ग्यारस की रेवाड़ी का मेला कहाँ पे लगेगा भाई? ये डूंगरपुर में। कहाँ पे लगेगा? डूंगरपुर। सेकंड नंबर का चेला बाबूजी का मेला, चेला बाबूजी का मेला कटे बागर बाबूजी उनका आराध्य दे, बताओ देगा थोड़ा दिन पहले पढ़ाई में था है। बाकर बाबूजी की कसम कौन झूठी कसम नहीं खाता है? शेरिया नहीं खाते हैं पक्का? तो मुझे बताओ भूरिया बाबा की झूठी कसम कौन नहीं खाते? तो भूरिया बाबा का अन्य किस नाम है? अन्य क्या नाम से बोल? गौतमेश्वर। किस नाम से? मुझे बताओ। मोरनी मारना किस जनजाति की विवाह की रस्म? कुकड़ी की रस्म। सासियों की दो उपजातियों के नाम क्या नाम है? इसका मतलब पढ़ने तो लग गए तुम हैं? ऐसे पढ़ोगे तो मजा आ जाएगा यार है? नहीं अतरी भी मत करो, ज्यादा हो जाएगी। हाँ ऐसे याद रहनी चाहिए। एक तो इनके सारे मुखिया याद कर लो, इनका क्षेत्र याद कर लो। मोस्टली क्वेश्चन दो जगह से उठता है, एक तो इनका क्षेत्र, एक इनके मुखिया। आवाज नहीं? लिख लिया आपने? ग्यारस की रेवाड़ी का मेला डूंगरपुर में और चेला बाबूजी का मेला पंचमहल गुजरात के अंदर। मोस्टली बातें आ गई आपकी। हाँ तो अपने कितनी जनजातियां पढ़ी? 8।
लिख लिया क्या? हाँ तो मुझे बताओ, जनजातियां अपना कंप्लीट हो गया। समझ आई नहीं कितनी जनजातियां पढ़ी अपने? 8। इसके बाद में अब क्या करोगे, पुराने साल के आए हुए क्वेश्चन निकालोगे आप, उसे आपको पता चलेगा कि यहाँ से क्वेश्चन मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं, कितना सफिशिएंट मामला बैठ रहा नहीं बैठ रहा। पढ़ लोगे घर जाके, रिविजन करवाने की जरूरत नहीं है ना बार बार, कितनी बार रिविजन करवा दिया मैंने, ठीक है? पढ़ के आ जाओगे कल। ओके, आपकी जनजातियां कंप्लीट है।